हेलो एवरीवन, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हमारी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे ज़्यादा मेहनत किया हुआ प्रोजेक्ट 8 मार्च को शाम को 6 बजे आने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पीछे हम पिछले 2-3 महीने से खून पसीना बहाकर सब पूरी जान डाल रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सिर्फ आपके 9 से 10th में जाना, 10th में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी करवाना, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। ये प्रोजेक्ट इस देश के हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना है, चाहे उसके पास में जो रिसोर्सेस हो नहीं हो, उसकी सिचुएशन जैसी भी हो। चूंकि ये कहीं सीमित नहीं है, इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट बोला है। और इनफाइनाइट के लिए हमने इसका नाम दिया है प्रोजेक्ट अनंत। तो प्रोजेक्ट अनंत 8 मार्च को शाम को 6 बजे आने वाला है। और मैं ज़्यादा बोलने में भी मुझे गूज बम्स और एक इमोशनल फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लिंक्ड है इस प्रोजेक्ट से। तो आई रिक्वेस्ट कि चाहे आपकी एग्ज़ाम हो ना हो, आप उस दिन कहीं भी रहो, 8 मार्च को शाम को 6 बजे आप वो वीडियो को ज़रूर देखना। वो ऑलरेडी प्रीमियर पे हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। प्रोजेक्ट अनंत में मैं आप सभी लोगों का, एक एक मेरी जनता का, जिनको मैं अपनी जान बोलता हूँ, उनका साथ चाहता हूँ। तो कितने लोग मेरे साथ हैं इसमें? Have you ever seen? नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया। तुम कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेटा 10th में आ गए, पढ़ाई वढ़ाई चालू की कि नहीं? यार एक बात बताओ, पिछले 10 साल में पहली बार आपका फोन आया है। अब मैं क्या करूं इसमें कि आपके पड़ोसी के 10 में 98% आए थे, तो मेरी चालू तो होने दो ढंग से। अरे बेटा ये कोई बात है क्या तेरी? हाँ जी अंकल। हाँ बेटा, क्या हाल है? अंकल गाड़ी सामने से हटा दो। अरे नहीं, गाड़ी नहीं, 10th में आ गए अच्छा ना तुम? 10th। हाँ आ गया, 10th में आ गया। तो और क्या तैयारी वैयारी चालू कर दी क्या? आपको मेरा नाम भी पता है क्या? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, आप 10th में आ गए, वो बहुत बड़ी बात है। कमाल यार, 10th में आया नहीं कि सब पागल हो गए। भैया यार, सारे रिश्तेदारों ने पागल कर रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी जान, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं तो सही। बोलने वाले बोलते रहेंगे और तू और मैं मिलकर साथ में फोड़ देंगे। और फिर इन्हीं के घर तो बाद में लड्डू लेके जाना है रिजल्ट आने के बाद। चल अबे, जो वीडियो भेज रहा हूँ तुझे, ये पूरा देख ले, मजा आ जाएगा। हाँ तो मेरी जान, ये जिस क्लास में आप आए हो, ये साल ये क्लास आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्लास होने वाली है। मुझे आज तक अपनी 10th का एक एक इंसिडेंट याद है। तो चाहे आपके रिश्तेदार आपको जितना भी फोर्स करें, चाहे आपके पेरेंट्स आपको कितना भी प्रेशराइज करें, चाहे यूट्यूब पे आपको जितना भी बोल दे कि बोर्ड्स है, ये है, रेगुलर स्टडी, इतना पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन। अरे मेरी जान, एक बार सब चीजें साइड में रख के बस एक बात ध्यान रखना कि प्रणय भैया ने हमको बोला था कि ये साल हमारी जिंदगी का सबसे यादगार साल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में दोस्त यार अलग हो जाएंगे, स्ट्रीम्स चेंज हो जाएंगी, सबके गोल्स अलग अलग हो जाएंगे। यही वो साल है जिसमें आप सबसे ज्यादा अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। तो सब चीजें एक बार को साइड में रखना और एक चीज अपने आगे एक पेपर के ऊपर लिख लेना कि आई एम गोइंग टू लिव माई क्लास 10th टू द फुलेस्ट, नो मैटर वॉट। अब इसी नोट के साथ हम 10वीं को स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ये एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, बट फिर भी वो पूरा नहीं होगा, तो आने वाले वीडियोस आपको देखना है। और 8 मार्च को जो हमारा प्रोजेक्ट इन्फिनिटी है, वो तो आपको देखना ही देखना है। वो मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे ज्यादा मेहनत किया हुआ प्रोजेक्ट है। तो आप लोग चाहे कहीं भी हो, कैसे भी रहो, किसी भी सिचुएशन में, आपके एग्जाम में नहीं हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कक्षा 10वीं में जा रहे हो तो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी आपके लिए तो है ही है, पर आपके जैसे और हजारों पूरे देश के बच्चों के लिए है। तो ये वो प्रोजेक्ट नहीं जो सिर्फ कुछ जिंदगियों के ऊपर टारगेट करने वाला है, ये वो प्रोजेक्ट है जो पूरे देश के हर स्टूडेंट को टारगेट करेगा, हर स्टूडेंट की जिंदगी बेहतर बनाएगा। इतनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो तो एक अलग बात होगी, बट उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आएंगे। पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट हम लोगों का होता है क्लास 10th में आते से, भैया 10वीं कितनी डिफिकल्ट होगी, इतनी किताबें होंगी, इतने नोट्स होंगे, इतना सब कुछ पढ़ना होगा। मेरी जान, 10वीं डिफिकल्ट बनाई जाती है।
10वीं आज तक की आपकी जिंदगी की सबसे आसान क्लास होने वाली है। मैं ये लिख के देता हूं, इस बात का आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि इससे ज्यादा आसान क्लास आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। चाहे आपके क्वेश्चंस ले लो, चाहे आपके कंसेप्ट ले लो, चाहे आपके एग्जाम्स ले लो, एग्जाम तो निहायत ही आसान है। आज तक का आपका सबसे बेस्ट स्कोर अगर किसी क्लास में आने वाला है तो वो क्लास 10th में आएगा। इस बात की गारंटी मैं यहां खड़े होकर आपके साल के शुरू के दिन ले लेता हूं। अब कौन सी चीजें हमको 10वीं में ध्यान रखना है, क्या गलतियां हमको 10वीं में नहीं करनी है, सारी चीजें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके सारे वीडियोस के अंदर। बट एक चीज आप लोगों को स्टार्टिंग में एक क्लाइमेक्स तुम लोगों को दे देता हूं। आपके जितने भी वो जो अंदर की एक्सपेक्टेशन है उनको मैं पहले ही मार देता हूं। बहुत सारे लोग आपको आके यूट्यूब पे बहुत कुछ बोलेंगे कि इतना पढ़ना है, ये किताबें कर लो, वो किताबें कर लो। बट मैंने लास्ट ईयर भी तुम लोगों को क्लाइमेक्स दिया था, इस साल भी क्लाइमेक्स दे देता हूं आप लोगों के लिए। एक हैशटैग स्पॉइलर अलर्ट कि आपको 10वीं में क्या क्या बोला जाएगा, आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे और क्या आप नहीं करोगे। ठीक है, पहली चीज कि भैया मैं साल भर एनसीईआरटी पूरी रीड करूंगा। तुम 3 चैप्टर से ज्यादा की एनसीईआरटी रीड करके बता दो मुझे। आधे से भी ज्यादा बच्चे अगर 3 चैप्टर से ज्यादा की एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात को। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को 10वीं में जाते हुए देखा है और अप्रैल से लेके हर एक महीने उनके मूड कैसे बदलते हैं वो देखा है। तो ये चीज तो तुम हटा दो दिमाग से कि एनसीईआरटी तुम रीड नहीं करोगे पूरी। दूसरा एक दिमाग के अंदर ख्याल होता है कि भैया मैं लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करूंगा। मैं जब स्कूल जाऊंगा ना तो रेगुलरली टीचर की सारी बात सुनूंगा। जब पहला चैप्टर खत्म होगा ना, जब तीसरे लेक्चर से बोरियत आएगी ना कि यार क्या बोर कर रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, एक तो चिल करने दो भाई, तब तुम्हारी चालू होगी बंक करना, तब चालू होगा क्लासेस मिस करना, तब चालू होगा टीचर को बहाना देके क्लास से बाहर खड़े रहना और ये सारी चीजें करना। मैं यहां पर पढ़ाने वाला व्यक्ति तुम लोगों को यह बोल रहा हूं कि अपनी क्लास बंक करो, मस्ती करो, क्लास से बाहर निकलो, बहुत मजे करो, क्योंकि ये यादें वापस नहीं आएंगी, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो सब लोग जहां तुमको बोलेंगे ना कि जाओ लगे रहो क्लास में, मेहनत करो, अरे करो मेहनत यार, पर दिमाग को चिल रखो। सारी यादें, सारी चीजें, सारे खटकरम इसी क्लास में करना ही करना है। और जितने बच्चे क्लास 10th एंड होने तक अलग अलग प्रकार के खटकरम करेंगे, मैं उन लोगों को एक अवार्ड दूंगा अपनी तरफ से। ये काट देना यार, वरना बहुत सारे रिश्तेदार मेरे पास ही आ जाएंगे मेरे। अब तीसरा ख्याल दिमाग में आता है कि मैं बहुत सारी किताबें लाऊंगा भैया, सारी किताबें पढ़ूंगा। एनसीईआरटी तो चलो ठीक है, एनसीईआरटी तो हम आखिरी में उठाएंगे, एनसीईआरटी फालतू किताब कौन पढ़ता है, गरीब लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो जो अमीर होते हैं ना, जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं ना, वो लाते हैं 50 किताबें। इतनी मोटी किताब पढ़ के बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट याद कर लूंगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब समझ लूंगा। क्योंकि भैया वो लोग कहते हैं कि 10वीं के पेपर के अंदर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठ के क्वेश्चन आ जाता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता। दिमाग खराब करेंगे तुम्हारा, वो क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू से आएगा। जो मैं तुम लोगों को 10 15 20 क्वेश्चंस बताता हूं ना, वो तुम लोगों को आगे चल के सारी चीजें मैं करवाता रहूंगा। बट जितने क्वेश्चंस हम बताते हैं, पिछले साल ही बताए, इस साल ही बताए, उसके बाहर आता ही नहीं है पेपर में कुछ। तो भैया क्या 10वीं में पढ़ना छोड़ दें, कुछ भी नहीं करें? देखो मेरी जान, 10वीं को ठीक से पढ़ना बहुत आसान है। अगर 10वीं को आपने शुरू से स्ट्रेटेजाइज करके नहीं रखा, देखो मैं नहीं बोल रहा कि बहुत मेहनत करनी है, दिन रात पढ़ना है, 6-6 10-10 घंटे पढ़ना है, बट 10वीं का अगर आपने शुरू से एक स्ट्रेटेजी बना के नहीं चली, एक रास्ते पे बना के नहीं चला, तब जाके दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे बच्चे 10वीं को डिफिकल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, उन्होंने प्लानिंग नहीं की। 10वीं की पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, उसकी प्लानिंग डिफिकल्ट है। और प्लानिंग तुम्हें हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा, उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं बोलूंगा, जितना मटेरियल मैं बोलूंगा, जितने लेक्चर्स में बोलूंगा, जितना कंटेंट में बोलूंगा, अगर उतना कर लिया, गारंटी से लिख के देता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके 100/100 नहीं आए। हाँ, इंग्लिश में तुम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक करोगे तो 99 आ जाएंगे, बट जितनी बातें मैंने बोली अगर उतनी ही पूरी कवर कर ली, सर्कल घुमा के पूरी, तो आपके 100/100 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हम जंप करते वीडियो के अगले भाग पर, जहां पर हम देखेंगे कि क्लास 10 के अंदर माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर करके चलना है। चलो, अब माइंडसेट के अंदर सबसे पहली चीज जो हमको रखनी है कि 10th एक पूरी स्टैंडर्डाइज क्लास है। 9 तक सब स्कूल अलग है, सारे टीचर्स अलग है, सबकी चेकिंग अलग है। अगर कोई स्कूल बहुत होनहार स्टूडेंट्स वाला है तो वहां पर चेकिंग अलग होगी, चेकिंग डिफिकल्ट होगी। कई बार जो टीचर पेपर बनाते हैं वही चेक करते हैं, कई बार आपके स्कूल के ही इधर उधर के कोई टीचर्स आपकी सारी एग्जाम्स ले रहे होते हैं। 10th के अंदर चीजें बहुत अलग हो जाती है। 10th के अंदर पेपर बोर्ड बनाता है, आपके टीचर्स को भी नहीं पता पेपर के अंदर क्या आने वाला है, और जो चेकिंग होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कोई और करता है। तो सबसे पहली चीज माइंडसेट के अंदर यह ध्यान रखना कि 10th की चेकिंग या 10th का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो एक एवरेज स्टूडेंट को कीपिंग इन माइंड बनाया जाता है। यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे सोचता है, वो कैसे पेपर लिखेगा, और हर एक बच्चा पास हो जाए ये सोच के पेपर बनाया जाता है। अब दूसरा माइंडसेट हमको ये रखना है कि हमको बहुत लोगों से ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि जहां तुम ज्ञान का भंडार लेने जाओगे ना, तुम लोगों को सब अपना अपना उतना उतना ज्ञान देंगे। अल्टीमेटली
कुछ चंद चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी 10th के लिए, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि सिर्फ इतना करने पे आप एक चैप्टर को कंप्लीट बुला सकते हो। तीसरा, हमारा माइंडसेट के अंदर चेंज होना चाहिए कि हमें बहुत सारी टेक्निक्स चेंज करनी है। अब हमको हार्ड वर्क नहीं करना, हमको हार्ड स्टडी नहीं करना, हमको बेवकूफों गधों की तरह नहीं पढ़ना, हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन को हम ऐसे लेके चलेंगे कि हम बिना किसी टेंशन के स्कूल के अंदर सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, ट्रिप्स पे जाएंगे, एनुअल फंक्शन करेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे स्कूल के अंदर, फिर भी फोड़ के आएंगे। अब हमें किन चीजों की टेक्निक्स, किन चीजों की आदतें चेंज करनी? सबसे पहले रिवीजन। हम आज तक जो रिवीजन कर रहे थे ना, हमने जो पढ़ रहा था, जो पढ़ लिया है, उसी को रीड करते थे बार बार। इसको रिवीजन नहीं बोलते हैं, इसको रीड करना बोलते हैं। असली रिवीजन वो होता है कि तुम दिमाग से चीजों को बाहर निकालो। तुमने दिमाग के अंदर चीजों को डाल लिया है, वो तो तुमने अब डाल लिया। अब दो तरीके से तुम इनको बाहर निकाल सकते हो। एक तो अप्लाई करके, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स के अंदर तुम चीजें अप्लाई करते हो, और दूसरा हो गया सोशल साइंस या साइंस जैसे सब्जेक्ट जिनमें तुमको याद करना पड़ता है, तो तुम दिमाग से चीजों को निकालने की कोशिश करते हो, वापस फेच करने की कोशिश करते हो। तो वो कैसे करते हैं? एक बार मान लो तुमने कोई भी एक नोट्स पढ़ लिया, अब नोट्स भी कहां से मिलेंगे वो सारी चीजें तुम लोग बताओगे कि नोट्स कहां से मिलेंगे, कंटेंट कहां से मिलेगा, पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, क्या पढ़ना है, कौन से लेक्चर देखना है, क्या वो लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है, क्या 10 घंटे का लेक्चर देखना है, सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहले, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई चैप्टर रीड किया, तुमने एक पेपर रीड कर लिया, अब इसके नोट्स तुमने बना लिया। अब तुम नोट्स या बनाए या कहीं से भी डाउनलोड किया, मेरे नोट्स यूज किए, कुछ भी कर लो, नोट्स तुमने यूज किए, पढ़ लिया। अब जब तुम वापस रिवाइज करने जाओगे ना, तो उसको वापस गधों की तरह रीड मत करने बैठ जाना कि बस पढ़ रहे हैं। उसको रीड करना बोलते हैं। रिवाइज उसको बोलते हैं कि तुमने इसके ऊपर हाथ रखा और रिकॉल करने की कोशिश की कि भैया क्या चीज थी वो, इसके बाद में अगली लाइन क्या थी, इसके बाद में अगली लाइन क्या थी, और फिर जो तुम्हारा दिमाग रिकॉल कर पाया उसको तुम इससे मैच कर रहे हो कि क्या मैंने जो रिकॉल कर पाया वो इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। और 10th के अंदर टॉपर बनने का यही एक सीक्रेट राज है। अब भैया रिवाइज तो तब करेंगे ना जब कुछ पढ़ेंगे, पढ़ना कैसे है वो भी बताता हूं तुम लोगों को। Relax and take notes while I take totes of the marijuana. देखो मेरी जान, यहां पर ना जितनी चीजें बताने वाला हूं उतनी चीजें करके आप एक चैप्टर को इस हद तक कंप्लीट कर सकते हो कि उसके बाहर कोई भी सवाल नहीं आता है। हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कि एक सवाल के अंदर ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, इतना ही पढ़ ले। और ये जो मैं बताने वाला हूं इसका भी एक आसान वर्जन आप लोगों को हमारे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी में देखने को मिलेगा, जो कि मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूं। तो ठीक है, फिर से एक बार और आप लोगों को रिमाइंड करता हूं कि 8 मार्च को शाम को 6 बजे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी आने वाला है, जो कि इस देश के हर स्टूडेंट के लिए होगा। और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होगी उसमें, वो ग्रेटर देन एवरीथिंग होगा, वो एक बड़े कॉज के लिए होगा। ठीक है, चलो ये हो गई बात। अब आप लोगों को बता देता हूं एक फ्लो शीट, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को 9th के अंदर भी दी थी। वो फ्लो शीट अपने आप में इतनी तगड़ी है, इतनी सफिशिएंट है कि आपका काम उसी से ही पूरा बनने वाला है। थोड़ी ब्राइटनेस यहां पर ज्यादा होगी, बट फिर मैं आप लोगों को फील बताता हूं एक चैप्टर को कंप्लीट कहलाने के लिए हमें किन किन चीजों पर टिक लगाना है। यहां पर सारे चेक बॉक्सेस हैं। ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, डाउनलोड करो, प्रिंट लगा के डे 1 पे सामने रख लो, क्योंकि इसके अंदर जो चैप्टर्स है ना आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चलते रहेंगे। अच्छा इतने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। क्या होता है ना, जब हम नए आते हैं क्लास के अंदर, नया सिलेबस खरीदते हैं, नई नई किताबें सूंघते हैं, तो उसके अंदर हम ना इंडेक्स छोड़ देते हैं, इंडेक्स पे ध्यान लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि हमको चैप्टर नहीं पता होता कितने, तो हमारा दिमाग उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं होता। कई बार हम डर जाते हैं कि अरे मैथ्स की किताब इतनी बड़ी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या होगा। बट जब हमें देखते हैं हमको पता चलता है आधा चैप्टर तो 9 से कॉपीड है। ये ट्रायंगल्स 9 से, सर्कल्स 9 से, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सारी चीजें, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स आपका 9 से निकला हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर कैसे करना है वो तुम लोगों को पूरी शीट दे रखी है। सिमिलरली साइंस के लिए भी और सोशल साइंस के लिए भी आपके सारे सब्जेक्ट बना रखे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल साइंस की बात करें, सबसे पहले नोट से भी पहले जो बेसिक चीज है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है, वो चैप्टर कैसे पढ़ना है आप किसी भी लेक्चर से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब या तो आप मेरा लेक्चर देख लो, अथर्व का लेक्चर देख लो, जो सबसे बेस्ट और सबसे तबाही तरीके से और सबसे बिल्कुल आग तरीके से मस्ती के साथ में आपको पढ़ाया हुआ होगा, या फिर आपकी जो आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल से आपको हेल्प मिल जाती है तो स्कूल वाले लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। नोट्स खुद से बनाना या फिर आपको पढ़ने के भी जो नोट्स है, बेस्ट नोट्स क्लास 10 के वो मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, या आप पढ़ने की ऐप से या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अब ये सारे नोट्स हैंड रिटन है, मतलब लेजिट आपको बस एक अच्छी फील देने के लिए सारे नोट्स को हाथ से लिखा गया है। ये कोई भी टाइप नोट नहीं, आपको जब पढ़ोगे तो आपको फील आनी चाहिए। प्लस ये व्हाइट बैकग्राउंड पे, तो व्हाइट बैकग्राउंड पे होने का रीजन ये कि आप इसको इजीली प्रिंट निकाल पाओ। ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट निकालोगे तो आपका काम सस्ते में होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। सारे नोट्स हैं, इन नोट्स के साथ में आप लोगों को नीचे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हर साल आते हैं। ऐसी और चीजें आप लोगों को देखते रहने को मिलेगी आगे चल के। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे 11 में आया, 16 में आया, 17 में आया, वो सवाल है जो बहुत रिपीटेडली आते हैं। ये नोट्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट है और बहुत ही तगड़े हैं। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन इससे नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब एक बार नोट्स कर लिए, फिर इंटेक्स क्वेश्चन करो, बैक एक्सरसाइज करो, एनसीईआरटी रीड कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, सैंपल कर लो, टोटली कंप्लीट। बहुत सारा लग रहा है भैया देखने में, पर मेरी जान आपके पास में टाइम जो है ना उसमें सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगी। पीवाईक्यू सैंपल पेपर लास्ट में करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग तो आपको साथ साथ करोगे ही, बस इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चन पे अभी हमको ध्यान देना है। तो जो एक बार आपने नोट्स बना लिया, रिवाइज कर लिया, इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बैक क्वेश्चन क्या, पीवाईक्यू क्या, चैप्टर खत्म। इसके बाहर सवाल आएगा ही नहीं।
क्योंकि 90% पेपर आपके 10th का जो बनता है इन टेक्स्ट, बैक और पीवाईक्यू से एज इट इज उठ के बनता है, और जो बचा हुआ 10% है ना, वो भी कोई बहुत नेक्स्ट लेवल चीज नहीं होती, बहुत ऐसा हॉट क्वेश्चन नहीं होता, वो भी इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ देते हैं, 2 को 4 लिख देंगे, 4 को 8 लिख देंगे, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये आपका 100% चैप्टर इस प्रकार से कंप्लीट होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट आपका पूरा प्रिपरेशन एक तगड़ी तरीके से होगा। हर चैप्टर पे जब आप ध्यान लगाओ, एक चैप्टर जब आप खोलो, क्योंकि अभी टाइम का बहुत ज्यादा है, तो स्कूल आपका बहुत धीरे धीरे लेके चलेगा। आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उठाया, टाइम लगा के पढ़ो, आप उसके नोट्स, इंटेक्स, बैक, एक्सरसाइज और एंसर रीडिंग, ये 4 चीजें तो अभी कर लो, फिर थोड़ी सी मेहनत करके पीवाईक्यूज एक बार देख लेना, दैट्स इट। आपका चैप्टर समाप्त हो गया। सैंपल पेपर तो आप सबके एक साथ ही लगाओगे, ऐसा तो नहीं कि इस चैप्टर का एक सैंपल पेपर लगेगा, जब सैंपल पेपर लगाओगे तो सारे को एक साथ लगाओगे, है ना। तो यहां तक की सारी चीजें अगर आपने कर ली, बहुत तगड़े लेवल पे आ गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा नोट्स आप लोगों को मैंने बता दिया। अब देखो सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स बताओ, तो जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है वो तो आप स्कूल और बहुत हद तक एंड टाइम पे पढ़ना, कोई इसकी जरूरत नहीं कि आज ही बैठ गए हम पढ़ने के लिए, जो हमको बहुत बोलते हैं ना कि शुरू से पढ़ो, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश हिंदी भी पढ़ने की, आप आराम से बाद में भी पढ़ सकते हो। साइड सब्जेक्ट्स AIIT इनको भी आप बाद में कवर कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट्स आपके जो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स है, इनके अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो मैथ्स नामक सब्जेक्ट है इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस दो। तो मैथ्स आपका एक डेली थोड़ा बहुत भी चलते रहेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ, मैं बहुत ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा नहीं बोल रहा, सिर्फ आपने 20 से 30 मिनट अगर मैथ्स को डेली प्रैक्टिस किया, आपने 1-2 सवाल हर चैप्टर के जो भी आपका चल रहा है उसके 1-2 सवाल कर लिए, ये 20 से 30 मिनट जब आप कंपाउंड करोगे ना, तो आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट में जाके लास्ट तक आपको इसके अलावा मैथ्स को भी छूना भी नहीं पड़ेगा। ये जो आप सवाल करोगे ना एनसीईआरटी के 1-1, 2-2, 3-3 सवाल से शुरू करो। शुरू में क्या होगा कि आप 3 सवाल के लिए 30 मिनट लगाओगे, फिर 30 मिनट में आप 5 सवाल करोगे, फिर 6 सवाल करोगे, फिर 8 सवाल करोगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप 30 मिनट में 10-10 सवाल कर पाओगे। ये लेवल आपका अटेन होगा रेगुलर प्रैक्टिस से। मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत करने का नहीं बोल रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज दी रखी है, थोड़ी ईमानदारी से आप एक एक्सरसाइज के अंदर के 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू कर दो, ठीक है, उनको सॉल्व करना चालू कर दो। और उसके साथ में जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और SST, इन दोनों को आप ऑल्टरनेट चला सकते हो अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो। अब मैं जो आपको साल भर आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं और अथर्व जो आपको पढ़ाएंगे वो इसी पैटर्न में पढ़ाएंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाएंगे। जो मैं स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं ना, सिर्फ वो ज्ञान बांटने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को ज्ञान मिल जाए। इस सब को, जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, वो सब अप्लाई कैसे करना है, वो सब अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे लाना है, वो सब आपको डंडे कर करके रोज बोल बोल के कौन पढ़ाएगा, वो सारी चीजें हम करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आप लोगों को टाइम के साथ आगे पता चलता रहेगा, बट फॉर नाउ इतना ध्यान रखो कि हमारी जो 9th है, जो 9th से जब हम 10th में शिफ्ट करें तो बहुत ही ज्यादा इजी शिफ्ट होने लगी, क्योंकि 8 से 9 में ड्रास्टिक चेंजेस थे। अभी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, मैथ्स आधा सेम टू सेम चेप दिया गया है, सोशल साइंस वैसा का वैसा है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, वो चैप्टर शुरू के 2 चैप्टर इसी से मैच करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की कॉमन होने वाली है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता हूं, साइंस में डिफरेंस आता है, साइंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है। क्यों? क्योंकि साइंस के अंदर जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स 9 तक था, जिसको मैं बोलता हूं विजिबल फिजिक्स। एक होता है विजिबल फिजिक्स, एक होता है इनविजिबल फिजिक्स। विजिबल फिजिक्स क्या होता है कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा, अब ग्रेविटेशन मैंने तुम लोगों को करके बता दिया। 10th के अंदर फिजिक्स इनविजिबल है, 10th के अंदर करंट है, लाइट है, आप करंट भी नहीं देख सकते, आप लाइट को आते हुए भी नहीं देख सकते, तो वो इनविजिबल फिजिक्स है। थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, बट वहीं पे एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स काफी इजी हो जाते हैं। 10th के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है वो फार इजियर देन 9th है। 9th में बहुत ज्यादा कंसेप्ट बनता था, 10th में कोई कंसेप्ट नहीं बनता, बहुत कम फॉर्मूले होते हैं। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी चूंकि आपका 9th में सिर्फ 2 चैप्टर्स थे, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। 10th के अंदर बायोलॉजी थोड़ा सा वास्ट है, बट ज्यादा टर्म्स नहीं है, आपकी चीजें आसानी से हो जाएंगी। और केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री अगेन आसान है इसके अंदर, अगर शुरू से पढ़ते हो तो। कार्बन सुन के डर जाते बच्चे, कुछ नहीं है भाई, आसान चैप्टर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो एक अल्टीमेट हमने चीज देखी कि 10th इज फार मोर इजियर देन 9th, ओनली इफ प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को मिले, ओनली इफ प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को मिले, और वो चीज के लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। तो दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को फिर से बोलना चाहता हूं कि 8 मार्च को मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेहनत किया हुआ प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसको देख के अच्छे बैठ जाएंगे। वो चीज होगी 8 मार्च को। ये सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए या सिर्फ एक छोटे से किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए इस टाइप की चीज नहीं है, ये मच मोर देन दैट है। बहुत ज्यादा तगड़ा रेवोल्यूशन करने वाले हैं हम 8 मार्च को YouTube के ऊपर। तो उस वीडियो को जरूर देखना, 8 मार्च 6 बजे, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी, हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेहनत किया हुआ प्रोजेक्ट। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, और 10th आपकी पूरी सॉर्ट होगी, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं यहां खड़ा हूं, आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं 10th एंड तक आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे। और जो हम गोल सोचते थे ना छोटा, कि भैया यार ठीक है थोड़ा बहुत पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, आज अपने पेपर पे अपने सामने एक चीज लिख लो,
एक चीज लिख लो और उसको याद कर लेना। जो मैं कह रहा हूं उस चीज को एज इट इज नोट कर लो। एक पेपर लो, एक पेपर फाड़ो अभी मेरे सामने, एक पेपर फाड़ो, इस पेपर के ऊपर एक चीज लिखो जो मैं बोल रहा हूं। क्या लिखोगे? क्लास 10th कंट्री टॉपर। ये चीज लिखो क्योंकि ये चीज मैंने फॉलो की थी अपनी 12th के अंदर। और ये लिख के जो बच्चा फरवरी तक भी प्री बोर्ड में फेल हो रहा था, उसने मार्च में ऐसा जादू दिखाया कि वो स्कूल में टॉप कर गया। वो मैं हूं। क्यों? क्योंकि हर कॉपी के सबसे फ्रंट पेज पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, ईमानदार से मैंने ये लिखा था क्लास 12th कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। तुम्हें भी लिखना है क्लास 10th कंट्री टॉपर, तुम्हारा नाम और नीचे लिखो फ्रॉम तुम्हारी सिटी का नाम। ये होना चाहिए तुम्हारे एक पेपर के ऊपर। और इस पेपर को तुम्हें संभाल के रखना। जब तुम्हारी 10वीं खत्म होगी तब मैं तुमसे पूछूंगा कि कितने बच्चों का ऐसे पेपर है। सबके पास होना चाहिए क्योंकि तुम वो कर सकते हो। With that being said, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू ऑन 8 मार्च।